Assalamu alaikum class 8. Today in the biology lecture number 21 we will discuss the genetic modifications and biotechnology products. First of all हम जो टर्म देखेंगे वो genetic modifications हैं. Genetic modifications का मतलब है कि हमने किसी ऑर्गेनिज्म में उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज करना है. ठीक है, मॉडिफिकेशंस का मतलब होता है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हमने लेके आनी है. अब वो कैसे चेंजेस लेके आई जाती हैं, इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन. अगर आप ऑर्गेनिजम्स में जीन्स को चेंज कर देते हो, कैसे? बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स. और लास्ट टाइम हमने एक टेक्निक देखी है और वो थी हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो आप बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए अगर ऑर्गेनिजम्स की जीन्स चेंज कर देते हो तो इसको हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है या हम जो जीन्स में चेंज करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की, वो कैसे किया जाता है? कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल, एडिशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स. आप पहले जीन को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जीन को आइडेंटिफाई करके रिमूव करते हैं, फिर हम उसको एडिशन कर देते हैं और इस तरह से उस ऑर्गेनिज्म में जीन्स की मॉडिफिकेशन हो जाती है क्योंकि आप फॉरेन जीन उसकी बॉडी में एंटर करवाते हो. नेक्स्ट इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आप कहाँ किन एरियाज में करवाते हैं और क्यों करवाते हैं. जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एक्चुअली फॉर एग्जांपल दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन क्रॉप्स. ये प्रोसेस जो है हम क्रॉप्स में यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? टू डेवलप द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आपने ऐसी फेवरेबल क्रॉप्स बनवानी है जो कि रेजिस्टेंट हो, जो कि मजाहमत करें, ताकि उन पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके ग्रो ना करे और इसके अलावा उसको जो है वो डेवस्टेट ना करे, तबाह ना करे फसल को. तो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स यूज करते हुए हम ऐसी क्रॉप्स बनाते हैं. ठीक है, हम उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा कर देते हैं कि वो रेजिस्टेंट रहती हैं. ठीक है, वो मजाहमत करती हैं उस चीज के खिलाफ जो इन्वेडिंग माइक्रोब उनकी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करता है या उसकी बॉडी में वो आके डिजीज काज करेगा, तो उससे वो रेजिस्टेंट जो है वो रोल प्ले करती हैं. वो अपनी बॉडी में क्रॉप्स उसको एंटर नहीं होने देती. सेकेंड वन इज द इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो हम खाते हैं, ठीक है, तो उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए भी हम जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करते हैं. ठीक है, तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं. सिमिलरली आप न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जो है हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं. हम क्रॉप्स को बेहतर बनाने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द टर्म GMO. अब हम देखते हैं कि ये टर्म क्या होती है. G फॉर जेनेटिक, M फॉर मॉडिफिकेशन एंड O फॉर ऑर्गेनिज्म. ओके, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी द ऑर्गेनिजम्स हुज जीन्स आर मॉडिफाइड इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी जीन आप चेंज कर देते हो, उसको मॉडिफाई कर दोगे, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. अब ये ऑर्गेनिजम्स बहुत यूजफुल होते हैं और वो हमें क्या बना के देते हैं? डिफरेंट लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ हमारी जिंदगी को बचाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इंसुलिन है और वैक्सीन है. ठीक है, एंड डिफरेंट मेडिसिन वो आपको बना के देते हैं. तो ये इसका रोल है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का कि ये हमें इंसुलिन और वैक्सीन बना के देते हैं. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंसुलिन है. इंसुलिन क्या होती है जी? ये हमारी बॉडी में एक प्रोटीन है. ठीक है, प्रोटीन है, इसको सिक्रीट कौन करता है? हमारी बॉडी में एक पेंक्रियाज होता है. ठीक है, आपकी बुक में ये डायग्राम जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है. ये एक एनिमल का पेंक्रियाज है. ठीक है, ह्यूमन बींग्स लेट्स सपोज ये हमारा पेंक्रियाज है. ये आपकी बॉडी में कहाँ पे होता है? ये हमारी बॉडी में एब्डोमेन वाले रीजन में होता है, बिहाइंड द स्टमक. ठीक है, स्टमक से बिहाइंड होता है. इसका ये रोल है बच्चे कि ये जो है वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स या कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि वो आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके. तो इसका ये रोल होता है. ओके, मोस्टली जो फूड की डाइजेशन है वो स्टमक में हो जाती है, लेकिन कुछ फर्दर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जाके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि फाइनल डाइजेशन वहां पे ही जाके होती है. तो वो डाइजेशन जिन जूसेस या एंजाइम्स की हेल्प से होती है वो कौन सिक्रीट करता है? पेंक्रियाज, और ये स्टमक से बिहाइंड होता है. ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है. ये एक हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज से ही सिक्रीट होता है आपकी बॉडी में. इसका ये काम है कि ये आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके रखता है. ठीक है, ये बैलेंस क्रिएट करके रखता है. ग्लूकोज का लेवल ना ज्यादा होने देता है ना कम होने देता है. ओके, अगर आपकी बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा बच्चे? ऐसी कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम शुगर या ज़ियाबतीस कहते हैं. ठीक है,
जो शुगर का पेशेंट होता है उसकी बॉडी में पेंक्रियाज जो है वो प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और उसको कौन सी डिजीज हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट का हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनको डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं। ठीक है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस क्यों दिए जाते हैं, ताकि उनकी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल रहे। ओके, इसके अलावा पास्ट में देखा जाए तो इंसुलिन कहां से हासिल की जाती थी, कहां से एक्सट्रैक्ट की जाती थी, तो पास्ट में पेंक्रियाज ऑफ एनिमल से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट की जाती थी। नाउअडेज लेकिन आजकल इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, तो हम इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज करते हुए प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसका भी एक मैकेनिज्म है कि इंसुलिन की जीन को बैक्टीरिया में डाला जाता है, बैक्टीरिया की जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई कर दिया हमने, अब वो जो जीएम बैक्टीरिया होगा वो हमें इंसुलिन बना के देगा। इंसुलिन जो है वो जीएम बैक्टीरिया की कॉलोनी से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हम जो है वो डायबिटीज के पेशेंट को दे देते हैं। इस मैकेनिज्म को मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे बच्चे हमें दिखाया गया है, ये पेंक्रियाज है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे आपको एक बैक्टीरियम दिखाया गया है। ठीक है, बैक्टीरियम में ये जो है इसको प्लाज्मिड कहते हैं, और ये हमें पता है प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कॉपी ऑफ डीएनए, और इसके अलावा ये इसका डीएनए इरेगुलर फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पेंक्रियाज में से हमने इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो सेल, उसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, अब इंसुलिन जो प्रोड्यूस करता है सेल, उसमें से हमने जीन कट करनी है, ऐसी जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है ना, जीन्स में सारी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर या फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो हमने पेंक्रियाज में से ऐसा सेल निकाला जो इंसुलिन बनाता है। अब उस सेल में से हमने जीन कट कर ली है उसके डीएनए में से। ठीक है, अब वो जीन आपको ये नजर आ रही होगी रेड कलर की, ये जीन हमने इस सेल में से निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, फर्दर बैक्टीरियम में से हम प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, हमने इसको आइसोलेट कर लिया। अब जो है हम इसको कट कर देंगे स्पेसिफिक पॉइंट पे, और आपको पता है कि कट हम इंजाइम्स की हेल्प से करते हैं, और ये जो जीन हमने कट की थी इस सेल में से, वो भी हमने इंजाइम की हेल्प से की। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि अब हमने इस कटेड प्लाज्मा को इस जीन के साथ जो है वो हमने इनको अटैच करना है दोनों को। ठीक है, अब यहाँ पे आके क्या हुआ कि प्लाज्मिड के साथ हमने किसको अटैच कर दिया, ये जो जीन हमने कट की थी, ये जो ऐसी जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये इंसुलिन बनाती है हमारी बॉडी में, ये जीन हमने बैक्टीरियम में से निकाले हुए प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दी। तो अब इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, क्योंकि इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, बैक्टीरिया से आया हुआ प्लाज्मिड और पेंक्रियाज से आई हुई जीन। ठीक है, इंसुलिन की जीन, तो इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हम रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा देंगे, वही बैक्टीरिया जिसमें से आपने प्लाज्मिड निकाला था। अब हमने इसको एंटर करवा दिया। अब फर्दर ये क्या करेगा, ये जीएम बैक्टीरियम है, अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम है, क्योंकि हमने इसमें मॉडिफिकेशन क्या की, पहले तो आपको सिंपल इसमें प्लाज्मिड और इसका डीएनए नजर आ रहा था, मॉडिफिकेशन हमने ये की है कि हमने पेंक्रियाज में से सेल निकाला, सेल में से जीन निकाली, उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, और जो हमने इसको इसके साथ जोड़ा है वो भी इंजाइम की हेल्प से जोड़ा है। डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं जो कि कटिंग के लिए और ज्वाइनिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे उनको। अब इसको हमने एक बैक्टीरियम में एंटर करवा दिया, तो अब ये एक जीएम बैक्टीरियम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। अब फर्दर ये बैक्टीरियम डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद अपनी एक कॉलोनी जनरेट करेगा, और आप देखें अब ये जो डॉटर बैक्टीरियम है इनके अंदर आपको ये रिकम्बिनेंट डीएनए नजर आ रहा है। मीन्स के अब जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। तो हमें इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था मेथड कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाई जाती है, तो आज हमने इसमें देख लिया कि जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैसे होती हैं और हम कैसे इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और इंसुलिन एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है जो कि डायबिटीज के पेशेंट को बाद में फर्दर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनको इंजेक्शंस लगते हैं इसके। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कर रही है, और वो हमें इंसुलिन और अदर जो हैं वो लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स सच एज वैक्सीन्स बना के दे रही हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम ये पढ़ेंगे कि वैक्सीन कैसे जो है वो हमें मिलती है इसी प्रोसेस के थ्रू। नाउ नोट योर डायरी।